अभी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसे देखकर मुझे लग रहा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का अंत होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये जानने के लिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। हो सकता है कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान का वजूद ही ना रहे, इस देश का बंटवारा भी हो सकता है। इस समय पाकिस्तान हर तरफ से तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। उसी हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ये सारी समस्याएं बाहरी है, ये सारी समस्याएं पाकिस्तान के नेतृत्व ने पैदा की है। पहली समस्या है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो एक आतंकी संगठन है जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों में कई मंत्रालयों का भी ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान के साथ टीटीपी का सीज फायर खत्म होने के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान में इतने हमले किए हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, आज उसके देश में अलग अलग जगहों पर लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान को उनसे निपटना है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास यह सब करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि एक तरह का आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया है। जो श्रीलंका में हुआ वही आज पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के कुल विदेशी भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व को देखा जाए तो उसके पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर है। भारत के विदेशी भंडार की तुलना करें तो हमारे पास 561 अरब डॉलर का विदेशी भंडार है। और किसी भी देश को विदेशी भंडार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कोई भी देश जिन चीज़ों का आयात करता है उनका भुगतान विदेशी भंडार में करना पड़ता है। पाकिस्तान का विदेशी भंडार इतना कम हो गया है कि उसके पास केवल 24 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त भंडार है। एक तरफ विदेशी भंडार घट रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रुपये की कीमत भी खराब हो रही है। पाकिस्तान में 2021 मई महीने में $1 की कीमत 150 रुपये थी, जो आज के हिसाब से $1 के मुकाबले 227 रुपये हो गई है। इसलिए अगर आप बाहर से कुछ भी आयात करना चाहते हैं और डॉलर खरीदना चाहते हैं तो यह तो पहले ही इतना महंगा हो चुका है, आयात अधिक महंगा हो जाएगा क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी और आयात अधिक महंगा हो जाएगा। तो इसलिए पहला प्रभाव ऊर्जा यानी कि एनर्जी, पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य ऊर्जा उत्पाद पर पड़ेगा जो आयात किया जाता है, क्योंकि जो देश खुद ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है उसके पास कच्चे तेल का भंडार नहीं होता है। उस देश को बाहर से आयात करना पड़ता है और उस देश को आयात का सबसे ज्यादा खर्चा कच्चे तेल और ऊर्जा क्षेत्र में पड़ता है। अब जब ऊर्जा का आयात महंगा होगा तो देश में बिजली के दाम बढ़ेंगे, ऊर्जा के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार को पेट्रोल डीजल की राशनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास विदेशी भंडार नहीं है और वह पर्याप्त पेट्रोल डीजल का ऑर्डर नहीं दे सकती और इसीलिए जिसको पेट्रोल डीजल की जरूरत है वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा तो पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब मॉल, ऑफिस, दुकानें जल्दी बंद की जाएगी ताकि बिजली की खपत कम हो, जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी और खपत कम होगी तो मांग भी कम होगी। पाकिस्तान में इस वक्त पैसा इतनी बड़ी समस्या है कि उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान में इन सभी समस्याओं को और बढ़ा दिया जा सकता है क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ से 60 से 70% कृषि भूमि डूब गई थी और कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग $30 बिलियन का नुकसान भी हुआ था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से कई देशों से मदद मांग रहा है। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक IMF से भी मदद मांग रहा है। बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी मदद करने में देरी की हुई है क्योंकि उन्हें वर्ल्ड बैंक से एक लोन मिलने वाला था, वो लोन में डिले हुई है और कहा गया है कि इसके बारे में अगस्त और सितंबर में सोचेंगे। इसलिए पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी बैंक
बैंक उन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बैंक को लगता है कि यह पैसा वापस नहीं आ सकता। और यही कारण है कि पाकिस्तान अपनी मदद के लिए बहुत सारे देशों से बहुत सारा कर्जा ले चुका है। अगर चीन की बात करें तो चीन से 9 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद मिली है। इसके अलावा सऊदी अरब ने 4 अरब डॉलर की मदद की है। यूएई ने उन्हें 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। और इसके साथ इस इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान को टीटीपी ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने लोग कार्य करता है वो लोग रैली निकालते हैं और यह कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, वास्तव में इसे फिर से करो और हमें यहाँ से अलग कर दो। भाई, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान में यहाँ तक कि एक तरह का आटे का भी शॉर्टेज उत्पन्न हुआ है। लोग अब आटा भी नहीं खरीद सकते हैं। जब पाकिस्तान में यह सब हो रहा है तो हमें थोड़ी दया आनी चाहिए, न देश के लिए न उनके नेता के लिए, बल्कि वहां के लोगों के लिए दया आनी चाहिए। पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कई ऐसे कदमों और देश के नेताओं ने जो टेररिज्म को पनाह दी है, उनकी वजह से आज देश के आम नागरिक कितने परेशान हो रहे हैं। आज के वीडियो की जानकारी देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये पाकिस्तान का अंत है या अभी भी सदमा सहने की क्षमता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान की हालत जानकर कैसा लगा? यदि ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।